गाजीपुर से सपा सांसद अफजल अंसारी अपनी जीत में दलित मतों का बड़ा योगदान मानते हैं और वो 2027 के विधानसभा चुनावों में सपा और बसपा के गठबंधन को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। यही वजह है कि अफजल अंसारी बार बार इस बात का दावा कर रहे हैं कि ना तो बसपा ने उनको अकेले निकाला है और ना ही वो बसपा छोड़ना चाहते हैं। हालांकि ऐसा कहते समय वो मायावती पर भी लगातार निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि बहुजन समाज की बात टॉप लीडरशिप को मनानी पड़ेगी, नहीं तो इसका खामियाजा आगे भी उनको भुगतना पड़ेगा। अफजल अंसारी 2019 में बसपा और सपा गठबंधन में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी, जबकि 2024 में उन्होंने सपा से जीत हासिल की। 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, लेकिन 2027 में यूपी में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो अफजल अंसारी का मानना है कि सरकार बन सकती है और इसी वजह से वो बसपा से अपने आप को जोड़कर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में अफजल अंसारी की जीत में दलित मतों का योगदान पड़ा रहा है। उनका दावा है कि कुछ दलित बस्तियों में उनको 75% तक मत मिले हैं और औसत दलित बस्तियों के 50% तक उनको मत मिले हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि लोकसभा चुनाव से पहले उनको ये बात बताई गई थी कि अगर दलित उनको वोट करते हैं तो परिणाम उनके पक्ष में होगा और उन्होंने दलित वोटों पर पूरा फोकस किया और परिणाम सकारात्मक रहा। अफजल अंसारी के बसपा प्रेम और मायावती के विरोध को इसी बात से समझा जा सकता है कि अफजल अंसारी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उन दलित मतों को खिसकाना नहीं देना चाहते जो उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली है। सपा बसपा का गठबंधन हो जाता है तो अफजल अंसारी 2027 में एक बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं। मायावती पर अफजल अंसारी तंज क्यों कर रहे हैं, इस बात को भी समझा जरूरी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में बसपा और सपा गठबंधन नहीं हो पाता तब भी दलित मतों की बड़ी भूमिका इस चुनाव में होने वाली है। अफजल अंसारी इशारों में मायावती पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं कि बसपा की टॉप लीडरशिप को सोचना होगा, नहीं तो दलित समाज खुद सोच लेगा। ऐसा कर वो दलित वोटों की संपत्ति बटोर रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनको वोटों में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अफजल अंसारी बसपा में रह रहे हैं और गाजीपुर में दलित वोटों में उनकी गहरी बैठ है। ये लोकसभा चुनाव में साबित भी हो चुका है। अब उनका प्रयास है कि पूरे प्रदेश में इसी समीकरण पर काम हो और सपा बसपा का गठबंधन ना हो, तब भी अपने आप को वो दलितों का सबसे बड़ा हितैषी साबित कर सके। अफजल अंसारी मुख्तार अंसारी के बड़े भाई हैं। मुख्तार अंसारी की मौत जरूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी अफजल अंसारी पर जहां एक तरफा हाईकोर्ट के फैसले की तलवार लटक रही है, वहीं वो अच्छी तरह से इस बात को समझ पा रहे हैं कि योगी सरकार की नजर में एक बार फिर अंसारी परिवार के ऊपर टेढ़ी हो सकती है। दरअसल अफजल अंसारी को पूरा भरोसा था कि 2024 में देश के इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, पर ऐसा नहीं हो सका और अब उनकी नजर यूपी विधानसभा चुनाव पर है। उनके बयानों से साफ हो गया उनका प्रयास होगा कि सपा बसपा का गठबंधन हो और सरकार बने, लेकिन किसी वजह से गठबंधन ना हो सका तब भी बसपा के वोट बैंक को वो अपने पल्ले में रख सके। दुनिया और पॉलिटिक्स से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए इंस्टा पे।